नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। क्या संघ मोदी को बदलने की तैयारी कर रहा है? ये चर्चाएं हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार को लेकर के उसके बाद जो बयान दिया उसकी वजह से चर्चाएं हैं। लेकिन हम इस बात को समझने के लिए 2014 के लोकसभा चुनावों से भी पहले के किस्से से अपनी पूरी बात को शुरू करेंगे। ये 2014 के लोकसभा चुनाव से काफी समय पहले की बात है, जब प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जा चुका था। आरएसएस के प्रवक्ता हुए करते थे राम माधव। वो दिल्ली के अंदर अरुण शौरी से मिलने के लिए पहुंचते हैं और वो अरुण शौरी से ये अनुरोध करते हैं कि भागवत की तरफ से वो मोदी से बात करें। बात क्या करें कि भागवत मोदी की भाषा और अशिष्ट व्यवहार से नाराज है। वो क्या भाषा थी, वो क्या अशिष्ट व्यवहार था? दरअसल अरुण शौरी ने जो तमाम इंटरव्यूज में जो बातें बताई उसके मुताबिक मोहन भागवत ने एक बार जब प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जा चुका था तो मोहन भागवत ने उनसे नागपुर आने को कहा और ताकि बैठ करके ये बात की जा सके कि चुनावी कैंपेन को कैसे आगे बढ़ाना है और किस तरीके से लोकसभा चुनावों तक पार्टी की रणनीति रहेगी। लेकिन मोदी ने नागपुर जाने से मना कर दिया और कहा कि मोहन भागवत को अगर मिलना है तो अहमदाबाद आए, क्योंकि उस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इसलिए अहमदाबाद बुलाया। एक और किस्से का जिक्र होता है। अहमदाबाद जब आते हैं मोहन भागवत एक बार, तो मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं और कहते हैं कि वो मोदी अहमदाबाद में आरएसएस कार्यालय में आए, लेकिन मोदी ने आरएसएस कार्यालय जाने से मना कर दिया और मोदी ने कहा कि अगर संघ प्रमुख सीएम से मिलना चाहते हैं तो सीएम आवास पर आए। आखिरकार एक आरएसएस कार्यकर्ता के घर पर यह मुलाकात होती है। मुलाकात में भी जब संघ प्रमुख बहुत ज्यादा मोदी की कैंपेन और कार्यशैली में दखल की बातें करते हैं तो मोदी का जो जवाब था वो आपके लिए ये बताने के लिए पर्याप्त होगा कि संघ प्रमुख क्यों मोदी से थोड़ी सी दूरी बनाए हुए है या फिर नाराज क्यों है। मोदी का जवाब था कि एक बात याद रखना मोहन जी, अगर मैंने बीजेपी में जाने के आरएसएस के आदेश की पालना नहीं की होती तो शायद मैं आज उस पद पर बैठा होता जहां पर आज आप बैठे हैं। यानी कि मोदी मोहन भागवत को स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि अगर मैं आरएसएस छोड़कर के बीजेपी में नहीं आया होता तो जिस पद पर आप है, यानी कि आरएसएस प्रमुख के पद पर आप नहीं, आज की तारीख में मैं होता। यह बहुत क्लियर करने के लिए है कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी, इससे यह स्पष्ट होता है कि जब से प्रधानमंत्री बने होंगे बहुत ज्यादा आरएसएस के कंट्रोल में रहे नहीं होंगे। एक और किस्सा सुनाऊंगा जिससे आप यह भी समझ पाएंगे कि आरएसएस बीजेपी पर कितना होल्ड रखना चाहता है। इस किस्से को समझने के लिए जिन्ना प्रकरण जसवंत सिंह जसूल की बात करेंगे। 2008 में जब आरएसएस के नए नए संघ प्रमुख बनते हैं मोहन भागवत, तब तक आरएसएस ये महसूस कर रही थी, उससे पहले अटल लाल कृष्ण आडवाणी की जिन्ना पर किताब आती है, इधर जसवंत सिंह जसूल का जिन्ना प्रकरण होता है। तमाम वजहों से आरएसएस को यह महसूस होने लगता है कि बीजेपी उनकी पकड़ से बाहर जा रही है और ऐसे में मोहन भागवत जब संघ प्रमुख बने तो वो तुरंत कोई एक ऐसा फैसला लेना चाहते थे जिससे बीजेपी के पूरे काडर के अंदर एक क्लियर मैसेज जा सके कि आरएसएस से बड़ा बीजेपी में कोई नहीं है। मोहन भागवत को मौका मिला जसवंत सिंह जसूल के जिन्ना प्रकरण की वजह से, और जसवंत सिंह जसूल बीजेपी के दिग्गज नेताओं में, सीनियर टॉप लीडरशिप में शामिल थे और जसवंत सिंह जसूल पर डंडा चलाकर आरएसएस ने साफ संदेश दे दिया कि अगर जसवंत सिंह जसूल जैसे बड़े व्यक्ति पर कार्रवाई हो सकती है तो फिर किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई हो सकती है। और जसवंत सिंह जसूल पर कार्रवाई ने पूरी बीजेपी को कंपा दिया था उस समय, और उसके बाद में फिर से बीजेपी पर आरएसएस का पूरा होल्ड एस्टैब्लिश हो चुका था। हालांकि जसवंत सिंह जसूल ने उसके बाद में किस तरीके से जब दिल्ली में उनकी सुनवाई नहीं हुई और इसको एक कास्ट का इश्यू बनाया, जसवंत सिंह जसूल के साथ देश भर का राजपूत समाज आक्रोशित हुआ। वो सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ में जयपुर पहुंचे थे, जहां उस वक्त के उपराष्ट्रपति रह चुके भैरों सिंह शेखावत रहा करते थे सिविल लाइंस एरिया के अंदर, और वहां पहुंचते हैं और भैरों सिंह शेखावत से मुलाकात के बाद अपनी बात रखते हैं। हालांकि भैरों सिंह शेखावत से भी उनको कोई बहुत ज्यादा
सहयोग नहीं मिला था। भैरों सिंह शेखावत ने एक जो बयान दिया उससे जसवंत सिंह जसोल के सपनों पर पानी फिर चुका था। भैरों सिंह शेखावत ने एक लाइन ही कही, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, न मैं न आप न कोई और। जसवंत सिंह जसोल और उनके सैकड़ों समर्थक जो खुली जीपों में सवार होकर के भैरों सिंह शेखावत के घर पहुंचे थे, वो निराश होकर के वहां से कुछ ही समय में निकल गए और वहां सन्नाटा पसर गया। और इसी के साथ जसवंत सिंह जसोल समझ चुके थे कि पार्टी और जो आरएसएस ने फैसला लिया है पर्दे के पीछे से, उसके सामने सरेंडर करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ये दो किस्सों के जरिए आप ये समझ लीजिए कि आरएसएस बीजेपी पर कितना मजबूत होल्ड रखना चाहता है, और दूसरा नरेंद्र मोदी किस तरह से आरएसएस की बहुत ज्यादा दबाव में या मोहन भागवत के बहुत ज्यादा दबाव में चलते नहीं है। यही वजह है कि 2014 के अंदर क्लियर मेजोरिटी में आने के बाद आरएसएस की जरूरत थी। बीजेपी सत्ता में बीजेपी आएगी तभी आरएसएस फलेगा फूलेगा और आरएसएस विस्तार करेगा। मोहन भागवत के साथ जो एक्सपर्ट्स की बातें हैं, वो एक थोड़ा सा दिक्कत ये भी है कि गोलवलकर से लेकर के हेडगेवार तक को आरएसएस ने हिंदू देवी देवताओं के बराबर मान सम्मान दिया है, उनका ओरा उस लेवल का हुआ करता था। लेकिन मोहन भागवत कहीं ना कहीं गोलवलकर, हेडगेवार या उससे पहले जो संघ के प्रमुख रह चुके हैं, उनकी तुलना में उस हद तक अपने ओरे को स्टैब्लिश करने में कामयाब नहीं हुए हैं, जिसकी कहीं ना कहीं कुंठा मोहन भागवत के भीतर या फिर आरएसएस की लीडरशिप के भीतर नजर आती होगी, जहां नरेंद्र मोदी की कार्यशैली आउट ऑफ कंट्रोल आरएसएस के पूरे होल्ड से बाहर चलती है। अब ताजा प्रकरण क्या था, इसको समझिए। आरएसएस क्यों नाराज हुआ बीजेपी से कि अब उसको एक बार फिर से लगा कि बीजेपी पूरी पार्टी ही हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही है। इसकी कई वजह हैं, लेकिन उसमें एक प्रमुख वजह है राम मंदिर। राम मंदिर का आंदोलन और राम मंदिर का क्रेडिट आरएसएस को ऐसा लगा कि हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने 89 के और 90 के दौर में आंदोलन चलाया था, लेकिन आरएसएस को लगा कि इसका पूरा क्रेडिट मोदी ले रहे हैं। आरएसएस चाहता था कि लाल कृष्ण आडवाणी को राम मंदिर जो उद्घाटन हुआ था उसमें बुलाया जाए, लेकिन स्वास्थ्य का हवाला देते हुए आडवाणी गैर मौजूद रहते हैं। इसके पीछे की सच्चाई क्या थी, ये अलग बातें हैं। आडवाणी चाहते थे कि इसका उद्घाटन पुजारी के हाथ में किया जाए, न कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी अपने हाथ से करें, लेकिन बावजूद इसके नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से किया। मेहमानों की लिस्ट जो थी, बॉलीवुड की जिन सेलिब्रिटीज को इस कार्यक्रम में बुलाया गया, और उसमें वो लोग भी शामिल थे जो किसी दौर में राम के खिलाफ बोला करते थे, राम मंदिर आंदोलन के खिलाफ बोला करते थे, उनको भी उन कार्यक्रमों में बुलाना। और साथ साथ आरएसएस चाहता था अयोध्या और इस आसपास के एरिया में जो कार सेवक रहे हुए पुराने, उनके परिवार के लोगों को मेहमान के तौर पर बुलाया जाए, लेकिन नहीं बुलाया गया। इसके अलावा आरएसएस इसे एक सामाजिक कार्यक्रम रखना चाहता था, लेकिन बीजेपी ने इसे एक पॉलिटिकल इवेंट का जो रूप दिया, उससे भी संघ नाराज था। और इन तमाम चीजों के साथ 400 पार का नारा आएगा तो मोदी ही, आरएसएस बहुत और मोहन भागवत बहुत क्लियरली ये बहुत हद तक समझ चुके थे कि अगर इस बार 400 पार होता है और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, तो फिर बीजेपी किस रूप में अपनी सरकार चलाएगी, किस रूप में संगठन चलाएगी, अगले 5 साल देश कैसे चलाएगी, इस पर आरएसएस का होल्ड नहीं रहेगा अगर 400 पार मोदी हो जाते हैं। लिहाजा मैं व्यक्तिगत तौर पर पॉलिटिकल पंचायत की टीम के तौर पर जब हम लोग फील्ड में घुमा करते थे, तो इस बात को हमने चुनाव परिणामों से पहले, कैंपेन के दौरान, पहले और दूसरे फेज के दौरान ही हमने स्पष्ट कहा था, आरएसएस फील्ड से गायब है। और कई बीजेपी प्रत्याशियों को भी यह संदेश क्लियर था कि अगर वो वोटिंग के लिए अपना एक इकोसिस्टम डेवलप नहीं कर, पुराने इकोसिस्टम के भरोसे रहेंगे, तो फिर चुनाव परिणाम नुकसानदायक उनके लिए हो सकते हैं। आरएसएस इस बात से भी नाराज था कि नुपुर शर्मा जैसी जो विचारधारा को लेकर के कट्टर बातें करने वाली थी, वो जो नुपुर शर्मा प्रकरण हुआ, उसके बाद में केंद्रीय नेतृत्व ने एक इस तरह का मैसेज देने की कोशिश की कि नुपुर शर्मा अपने स्तर पर इस मैटर को हैंडल करे, पार्टी और सरकार पूरी तरह से नुपुर शर्मा के पक्ष में खड़ी नहीं रहेगी। इस बात से आरएसएस नाराज था, और इस बात से नाराजगी सिर्फ आरएसएस की थी, इसका इंपैक्ट आरएसएस कार्यकर्ताओं पर पड़ा, महाराष्ट्र पर पड़ा, यूपी पर पड़ा और पश्चिम बंगाल पर पड़ा। और यही वो 3 बड़े राज्य थे जहां पर पार्टी को बड़ा डेंट हुआ। हरियाणा में 5 सीटों का हुआ, राजस्थान में भी हुआ, लेकिन ये 3 बड़े राज्य थे जहां पर भाजपा को इतना बड़ा डेंट हुआ कि बीजेपी क्लियर मेजोरिटी के रेस से भी बाहर हो गई। बंगाल जहां पर हिंदुत्व की लहर ही तो उठ रही थी, राम की लहर ही तो उठ रही थी, जिसके सहारे 2019 में 18 सीटें जीती थी बीजेपी ने, और इस बार उम्मीद थी कि 25 से 30 सीटें बीजेपी जीत सकती है। वहां पर एक बार फिर से ममता बनर्जी ने बहुत मजबूती से कमबैक किया है। ऐसा कहा जाता है कि आरएसएस ने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट नहीं किया, पर्चियां नहीं बांटी। इसी बीच एक और अहम बात सामने आती है कि एक तरफ जहां नागपुर में हुए कार्यक्रम में मोहन भागवत
केंद्र सरकार के खिलाफ नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो जो सेवक शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सेवक में अहंकार नहीं आना चाहिए, सत्ताएं ऐसी चलनी चाहिए, विपक्ष को ज्यादा टारगेट नहीं करना चाहिए, उसे प्रतिपक्ष कहना चाहिए। यानी कि डेमोक्रेसी को लेकर के जो लेक्चर दिया गया नागपुर से, एक इनडायरेक्टली ये प्रधानमंत्री को लेक्चर था। उसी तरफ खबर ये आती है कि गोरखपुर के अंदर मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की बैठक होती है। सवाल ये उठने लगा कि जिस तरीके से बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जाता है और फिर योगी आदित्यनाथ के साथ में गोरखपुर में मुलाकात होती है। हालांकि मुलाकात जब गोरखपुर आते हैं मोहन भागवत, तब योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होती है, लेकिन इस बार की मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के करीब दिख करके संघ अपने कार्यकर्ताओं में, अपने काडर में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि अब संघ की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर अगला चेहरा नरेंद्र मोदी नहीं, अब संघ का चेहरा योगी आदित्यनाथ होगा। और ये भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि संघ को ऐसा लगता है कि उसका जो विचार है, उसका जो आइडिया है, उसकी जो विजन है, उसको मोदी अब उतना इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। शायद योगी आदित्यनाथ उसको सही से और सटीक तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक अहम आंकड़े इस बार के चुनावों को लेकर के जो मैं बता रहा था कि मुस्लिम वोटर पहली बार बीजेपी से इतना छिटका है। मुस्लिम वोटर को लेकर के चुनाव परिणामों के बाद में जो सर्वे सामने आए हैं उसके मुताबिक इस बार बीजेपी का मुस्लिम वोट शेयर घटा है। विशेष तौर से गुजरात में फिर भी 29% के आसपास मुस्लिम वोटर्स का पार्ट बीजेपी को मिला है, लेकिन यूपी में सिर्फ 2% मिला है। और जो ओवरऑल जो आंकड़ा है, पशमानदा मुसलमानों को जो अपने साथ में लेने की प्रधानमंत्री मोदी कोशिश कर रहे थे, वो भी इन चुनाव परिणामों के जरिए ये भ्रम भी टूटा है। ओबीसी में आने वाले पशमानदा, जिनको लेकर बीजेपी को लगता था कि उनके साथ वो जुड़ेंगे, वो भी टूटा है। सिर्फ 5% पशमानदा मुसलमानों ने ही बीजेपी को वोट दिया, 95% पशमानदा मुसलमानों ने भी दूसरों को वोट दिया है। और जो अशराफ मुस्लिम हैं, 12% उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। अशराफ अगड़ी जाति आती है मुसलमानों के अंदर। मुस्लिम समाज के अंदर जो गरीब और पिछड़े तबके थे, उन्होंने फिर भी थोड़ा बहुत बीजेपी को वोट दिया है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक मिडिल क्लास और अपर क्लास, इसने वोट सबसे कम दिया है बीजेपी को मुसलमानों के भीतर। तो फिर आखिरकार इन तमाम बातों के बाद आखिर में सवाल वही कि क्या नरेंद्र मोदी को अब आरएसएस बदलने की तैयारी कर रहा है? आरएसएस अब योगी आदित्यनाथ को अपना पोस्टर बॉय, अपने विजन का पार्ट बनाने जा रहा है और आने वाले समय में, या फिर कहें कि अगले चुनाव तक, आरएसएस देश की सत्ता योगी आदित्यनाथ के हाथ में देने की तैयारी कर रहा है। आपकी क्या कुछ राय है? क्योंकि जेपी नड्डा के बयान के बाद में, आपको याद होगा चुनाव के बीच में जेपी नड्डा ने बयान दिया था कि अब हमको आरएसएस नहीं चलाता। पहले हम छोटी पार्टी हुआ करते थे, कमजोर हुआ करते थे, तब हमको आरएसएस चलाता था, अब बीजेपी खुद चलती है। उसके बाद में आरएसएस की तरफ से बहुत नाराजगी सामने आई और यही बताया जा रहा है कि इसी वजह से जेपी नड्डा को इस बार मंत्रिमंडल का हिस्सा बना दिया गया है, ताकि आने वाले समय में बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाए और आरएसएस और बीजेपी के बीच की दूरियां हैं, इसको थोड़ा कम किया जा सके। यही वजह है कि बीएल संतोष से लेकर के सुनील बंसल जैसे उन चेहरों के नाम चर्चाओं में हैं जो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, ताकि फिर से बीजेपी और संघ के बीच में समन्वय को स्थापित किया जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हो, आने वाले समय में पार्टी मजबूत रहे। आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे प्रकरण को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं और इसी तरह का राजनीतिक विश्लेषण देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।